ठीक है, चलो भाई पहला चांस आप 2 मिनट हम देखते हैं। ये आप देख लो, वरना फिर मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन आप कीजिए। सर आप छोटे सम करवाओ, उसमें प्रॉब्लम होती है। छोटे सम तो पहले थोड़े दिन पहले करवाए थे, तो भी चलो आप बोलते हो तो वापस छोटे हाँ सम, सर। हाँ पहले करवाए थे तो भी वापस करवाते हैं। छोटे सम, छोटे छोटे सम, छोटे सम फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन 12, पेज नंबर 85, क्वेश्चन 12 में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 85 सर क्वेश्चन। सर हेलो सर। हाँ सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है, बीच बीच में चिपक रही है। मे भी वो नेटवर्क प्रॉब्लम। आज तो दरवाजा भी खुला है, अभी आदित्य सो रहा है तो दरवाजा भी खुला है। क्वेश्चन कौन सा है? 12, पेज नंबर 85, क्वेश्चन 12 और पेज नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन 12 और पेज नंबर 85 की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, n इज इक्वल टू 10, COV XY 30, फिर है SD ऑफ X, SD ऑफ X। अब ये जो SD ऑफ X है इसे क्या कहते हैं? SX। ध्यान से सुनो, ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में SD ऑफ X, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, यानी कि SX इज इक्वल टू, तो SX हमारा है 5। फिर लिखा है वेरिएंस ऑफ y। अब वेरिएंस ऑफ y को हम कहते हैं SY स्क्वायर। क्या कहते हैं इसे? SY स्क्वायर, और वो है आपका 144। ठीक है, और क्या कहा है? फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए SY। ये SY स्क्वायर है, ये वेरिएंस लिखा है, वेरिएंस का मतलब SY स्क्वायर है, तो आपको यहाँ चाहिए SY। तो क्या होगा SY पता है बच्चों? कौन बताएगा? रेज योर हैंड, बताइए तो SY कितना होगा? 12। ओके 12, बिना हाथ बताए आंसर बोल देती है 12। SX है 5, ये है 30। अब नॉर्मल सिंपल सा था, R इज इक्वल टू COV XY अपॉन SX इंटू SY। ये वाली फॉर्मूला लिखनी है और सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन करनी है। ब्लर बहुत हो रहा है। अब COV XY में रख देंगे हम 3030। अब SX और SY है, तो SX है 5 और SY है 12, सो आंसर हो जाएगा ये 30 डिवाइड बाय 60 यानी 0.5। 0.5 आंसर। बिल्कुल सही। चलो 12 के बाद 13 वाला क्वेश्चन करवाते हैं, उसके नीचे क्या नाम है? खुशी कनवर। चलो 13 वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। The following information is obtained regarding the height at and
weight y from the samples of 10 students of a school. X dash equals to 160, y dash equals to 55, sigma xy equals to 90,000, s of x equals to 25, and sy equals to 10. Sigma xy is equal to 90,000, sx 25, and sy 10 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है और कहीं पर n दिया होगा। n कहाँ दिया है, कितना है देखो तो। ऋषि कन्वर बता दो n कितना है। 10 samples n है, sample of 10 students and 10 होगा। बाकी ये बच्चे भी ये n 10 बोली, आपको पता है n कहाँ से 10 बोली? यस सर, मुझे पता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन वाले क्या करते हैं पता है, वो लोग एक डिजिट में 10 नहीं लिखते हैं, TN 10 लिखते हैं। और बच्चा एग्जाम में फिर मुझे कंप्लेन करता है, सर आपके क्वेश्चन रखने में गलती हो गई थी, आपने एन ही नहीं दिया था। तो ये बच्चे दिखा, देख लो सर क्वेश्चन पेपर में गलती है, आपने एन दिया ही नहीं है। फिर मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगा, बेटा अंदर क्वेश्चन पेपर में एन दिया है। सर नहीं दिया है। मैं दिया है, क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए बाद में मुझे मिलना, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा एन मैंने कहाँ दिया है। नहीं सर नहीं दिया, बता दो ना कहाँ दिया है, बता दो ना कहाँ दिया है। कि बच्चे क्या वो ये इसको ढूंढते हैं, एन इज इक्वल टू इसको ढूंढते हैं। वहां मैंने TN 10 लिखा होता है, वो उनको नहीं दिखता है कि भाई 10 स्टूडेंट है कि 10 पार्टिसिपेंट की एन 10 है। तो क्या करें बच्चे। चलो अब सिंपल था, फॉर्मूला लिखनी है। चलो किसको फॉर्मूला आती है मैं देखूं, कोई बच्चे को फॉर्मूला, कल आपका टेस्ट है, आपको फॉर्मूला में देखूं किसको आती है, कौन फॉर्मूला बताएगा? सर मैं बताऊं? बोल बेटा। सिग्मा एक्स वाई, वेरी गुड, सिग्मा एक्स वाई ब्रैकेट माइनस एन एक्स बार वाई बार, एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स इंटू एन एस वाई। ये कौन बोला? अपना हैंड रेज करो तो मुझे पता चले यहाँ से दूर से। रेज योर न्यू हैंड। यस न्यू ईयर। अब जैसे हाथ ऊपर करने का वो है ना, वो क्या बोलते हैं, मतलब वो वीडियो में हाथ नहीं ऊपर करने का, वो अपना तेरा नाम लिखा है ना वहां पर, रेज योर हैंड। सर न्यू यस। बस सिंपल सा था, ये मैंने फॉर्मूला लिख दी। अब इसमें वैल्यू पुट डाउन कर देनी है। चलो वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। ओके, सिग्मा एक्स वाई कितना है, यस बोल दे चल तो रे। सिग्मा एक्स वाई 90,000 है। 90,000 माइनस n 10 एस एक्स 160 वो 55 एस सॉरी एक्स बार था, एक्स बार 160 एंड वाई बार 55 डिवाइडेड बाय n 10 sx 25 and sy 10। okay, therefore ये 90,000 minus 160 into 55 88,000 सर, 88,000। 88,000 okay, 88,000 नीचे 10 into 25 into 10 2500। now 90,000 minus 88 2,000 divided by 2500 0.8 सर, 0.8। ओके बिल्कुल सही। तो 0.8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलो उसके बाद का क्वेश्चन, आप बोले छोटे क्वेश्चन तो छोटे सारे करवाते हैं। उसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। चलो 14 करवाते हैं। कौन पढ़ेगा? देवराज आया तो चल देवराज, क्वेश्चन 14 का क्या बोलते पढ़ो। क्वेश्चन 14 आगे कंटिन्यू, 13 के बाद 14। ओके सर, determine the value of the correlation coefficient for the following data। सब दोनों पढ़ने। आपको वो डेटा चल बोल देना।
हाँ बोल, सिग्मा फिर पहले का ब्रैकेट टेबल में लिखा है, क्या लिखा है? x minus x into square equals to 72. हम्म Sigma bracket in y minus y square equals to 32. इज इक्वल टू 45. सर देवराज फॉर्मूला आके तो बोल दे, कौन सी फॉर्मूला लगेगी, फॉर्मूला बोल So सिग्मा r बार equal वाली। देवराज। हाँ सर sigma bracket x minus x एक्स बार bracket plus हाँ y minus y bar upon रेश अरे ये हो सर ब्रैक क्या सर हाँ सर वो सिग्मा x minus x bar square सिग्मा y minus y bar square. अब ये लग गई फॉर्मूला। अब सिंपली इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट डाउन करना है। चलो तो वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। 45 45 upon इसका आंसर है 70 72 अंडर रूट और into इसका 32. इसका आएगा टोटल 3304. 3300 2000 सर 2304 है 2304 है। ओके हाँ। 2304 फिर सर 48 अरे 45 upon 48 48 ओके फिर 0.94 है सर 0.94 0.975। अब देखो थर्ड डिजिट 7 है तो आगे इंक्रीज हो जाएगा 94 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। अब 14 का नंबर 2 है। चलो तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। आदित्य ओके नंबर 2 में क्या है, 14 का नंबर 2 n is equal to 6 sigma x equals to 16 sigma y equals to 51 sigma y is equal to 51 sigma xy equals to 154 sigma x square 52 sigma y square 471 ओके इस तरह से है। अब सबसे पहले तो लिखनी है फॉर्मूला। चलो बच्चों बताओ कौन सी फॉर्मूला आएगी। एक्स वाई r equals to n sigma xy माइनस सिग्मा एक्स minus sigma x and sigma y बिल्कुल सही बोला। into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x the square into n sigma y square minus sigma y the whole square. बिल्कुल सही, ये लगेगी फॉर्मूला। देखा हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग नई नई फॉर्मूला बच्चों लग रही है। तो एक ही इसमें काम है छोटे सम में, तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट डाउन करो, मार्क्स ले लो। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट डाउन, मार्क्स ले लो। तो बहुत ही सिंपल होता है इसमें तो।
बट प्रॉब्लम यही है बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहती सर, पता नहीं कब कौन सी फॉर्मूला लगानी यही पता नहीं चलता है। चलो n कितना होगा बच्चों? 6 सिग्मा xy 154 माइनस सिग्मा x 16 and into sigma 51 and 6 sigma x square 52 into 52 52 minus sigma x 16 16 the square 6 sigma y square 471 51 આ પોર્શન लिखा હોલ સ્ક્વેર તું કેમ આવ્યો કે અહીંયા ચાલ બોલાય લો પેથુડિયા રેન્જ જતો રહ્યા થાય આયો આયો તો આયો આયો आई जो भैया आदित्य आ गया से हेलो आदित्य से हेलो बधाने हेलो कही दे नत केવો हेलो कही दे हेलो आता करे चल भाई तू जा आई थी मैंने बना दे बधाने आदि सर वो लैपटॉप में देख रहा होगा ये सब क्या चल रहा है वो हर रोज यही करता है मतलब लैपटॉप में देखता रहता है वो अपने आप उसको अपनी फोटो दिखती है ना उसका खुद का चेहरा दिखता है लैपटॉप में तो वही देखता रहता है और नींद में से उठ के आता है रोज इसी टाइम पे आता है नींद में से उठ के आता है मूड नहीं होता है उसका अजो हाफ पेन कैटेगरी बदल दो टाटा बगिते बता तारो फोटो न जो आपे टाटा टाटा आदि टाटा देख बाय बाय सबको बाय આવજો आवजो के आवजो अच्छा बस मल्ली तू बताए जय श्री कृष्ण अच्छा जो राधे राधे के देखो जय जय कर दे तो जय जय कर दे आदित्य जय जय कर दे तू कैसे मतदान नहीं करो नहीं कर हाँ बेटा जय जय कर दे कृष्ण चल जाओ यही चालू है हाँ चलो अब आगे अब 6 into 154 करते हैं 6 multiplied by 924 yes फिर minus 16 into 51 816 816 ठीक है देखो अब बच्चों में क्या कर रहा हूँ बताइए यहाँ पर 924 minus 816 कर रहा हूँ बोलो क्या आंसर आ रहा है 108 108 ओके हाँ अब इसकी बारी आई तो कैलकुलेटर में क्या ऑन ऐसी दबा देने का शॉर्टकट आपको सिखाया था वापस सिखा रहा हूँ क्या करना है देखो इस 6 multiplied by 52 n plus आंसर 312 और माइनस देखो 16 का स्क्वायर कैसे होगा ये 16 256 फिर ये एमआरसी दो बार दबा दो 56 तो यहाँ लिख दो अंडर रूट 56 इसकी बारी 6 into 471 180 दबा दो 6 into 471 n plus 2826 minus 51 का स्क्वायर 51 into m minus 2601 2601 इसको जो 2601 को m माइनस में डाल दो एमआरसी कर दो गड़बड़ हो गई है 225 minus 2601 225 सर 225 है अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते बच्चों 12600 अपॉन
ये 12600 55 12,600 सर 12,600 आएगा। 12,600 हाँ रूट में करेंगे तो 112 सर रूट हटाएंगे तो 112.25। ये रूट है ना, ये रूट वाला दबा देने का, ठीक है। तो आंसर आया डबल 112 112.249 0.96 हाँ सर के बाद 4 108 divided by 112.2497 तो 0.9621 0.96 196 आ गया आंसर, ठीक है। थोड़ा बड़ा सम था लेकिन आ गया आंसर। तो इस तरह से अब इसके बाद वाला 15 वाला मैंने यस्टरडे आपको सिखा दिया है, आपको याद नहीं, मुझे याद है मैंने यस्टरडे आपको ये सिखा दिया था। Yes, sir. अब चलो अब दूसरे छोटे चुटकुले सब में आ जाते हैं। हम आ जाते हैं पेज नंबर 100 क्वेश्चन 7 100 क्वेश्चन, पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन 7। हाँ चलो, तो कौन सा था क्वेश्चन 7 पेज नंबर 100। हाँ चलो, दिव्या शर्मा आई हो तो चल दिव्या शर्मा भी पढ़ेगी। दिव्या शर्मा पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा। 7 क्वेश्चन क्वेश्चन 7 पेज नंबर 100। हाँ सर 10 का ये 7 ना सर पेज नंबर 100 का। हाँ 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges and the sum of squares of differences in their ranks is found to be 214. Find the rank correlation coefficient. ओके, तो देखिए अंडरलाइन कर दीजिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन द रैंक। ये जो लिखा है ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन द रैंक इज ओके, तो ये अंडरलाइन करना है। अब सबसे पहले आपको पता है, चलो दिव्या शर्मा n कितना दिया है। दिव्या n कितना है बेटा। n एन दिया ही कहाँ है? 10 पहला वर्ड क्या लिखा है, पहला वर्ड क्वेश्चन का। हाँ 10 आज ही मैंने आज अभी जस्ट थोड़ी मिनट पहले क्लैरिफिकेशन दिया है कि बच्चे मुझे यही पूछते हैं सर एन आपने क्वेश्चन में नहीं सर मैंने वो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं किया मेरा उधर। बच्चे ध्यान, हम इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, हम टीचर्स लोग करते ही वैसा है। मैं एग्जाम में हम TN 10 लिखेंगे या EIGAT 8 लिखेंगे, बच्चा डेफिनेटली 5-10 बच्चे तो ऐसे निकलते जिसको एन मिलता ही नहीं है। वो 12 की लिखता है सर क्वेश्चन में एन तो था नहीं। मैं बोल ये EIGAT 8 लिखा था वो क्या था, तो सर डिजिट में लिखना चाहिए नहीं, एक तो पता चले कि एन है। EIGAT 8 लिखता था, हमें क्या पता, हम तो ढूंढते रह गए पूरे क्वेश्चन में कि एन कहाँ है। तो एन 10 है। अब ये तो दिया है, ये 214 क्या दिया है ये तो बताओ मुझे, 214 क्या दिया है।
रेज योर हैंड। कौन बच्चा बताएगा 214 क्या दिया है? चलिए वापस चिपक गया। सर डिफरेंस दिया है दोनों हाँ, सम का। आ गया। हाँ मतलब क्या डिफरेंस भी दिया है, क्या दिया है तो बताओ। सिग्मा डी स्क्वायर। अरे वाह वेरी गुड। सिग्मा डी स्क्वायर किया है। ये कन्वर बोली होगी, खुशी कन्वर बोली ना। नहीं गोपी बोली। अरे वाह गोपी बहुत ही बात बोली। बिल्कुल सही बोली। गोपी कभी कभी बोलती है, बोलती है जब भी बोलती है सही बोलती है। चलो n tan है, सिग्मा डी स्क्वायर 214 है। अब सिंपल सा था फार्मूला, किसको वो भी फार्मूला आता है बोल दे बेटा। चलो गोपी म्यूट हो गई। फार्मूला बोल। सर मैं बोलूं? R इज इक्वल टू 1 माइनस। गोपी को बोला। गोपी बोल नहीं रही है तो हम भी बोलेंगे ना फिर बाद में। ये गोपी बोलने क्या हुआ, कहाँ गई गोपी? नहीं आता फॉर्मूला। ले ए गरीब बच्ची, तेरी इतनी तारीफ मैं के फूल बोलूं? नहीं आता है फॉर्मूला। मैं बोलूं? बोल दे चल। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n होल ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। हाँ ये बताओ, ये दिव्या शर्मा बोली। नहीं हाँ दिव्या। हाँ सर। ये मेरी दिया तो दिखती नहीं, दिया कहाँ गई? दिया आई है, ये आई दिखी आई है। चलो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना? 214 and 10 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये करो तो 6 into 214 के कितना होता है? 1284। 1284 सही है सर। 1284 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 माइनस 1 284 डिवाइड बाय 10। 100 में से 1 जाएगा तो 99। 1 माइनस 1 284 अपॉन 990 क्या होता है? 1.30। 1.30। तो फाइनल आंसर माइनस 0.30। 0.30। अरे वाह वेरी गुड। इस तरीके से चलो आई होप सो सबको समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन 8 कौन रीड करेगा? दिया तू रीड कर, बहुत दिनों के तैयार सुने। दिया अरे कितनी मिनट बाकी हो देखना, मुझे यहाँ से कुछ 0 मिनट की कितना इतना दिख रहा है। कितनी मिनट बाकी है लेक्चर खत्म होने में? 2 मिनट सर, 2 या 3 मिनट। तो फिर मैं बंद करके वापस चालू कर देगा। बूम भरेंगे सर बंद करके चालू कर दो वापस। नहीं यार 5 मिनट बाकी है। अरे नहीं 5 मिनट की देर है, 4 मिनट। अरे हो जाएगा इतने में तो शाम शायद। सर हाँ नितिन सर। हाँ सर मेरा तो आज कुछ काम नहीं, तो मैं लीव हो जाऊं? तेरा क्यों काम नहीं है भाई? ये शाम प्रैक्टिस चल रही, तुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है? आज के इसके मॉडल है ना, फिर तू ही बोलेगा मुझे लेसन नंबर 2 वापस सिखाओ। अभी सीखने मिल रहा, सीख ले। चलो क्वेश्चन 8 दिया, पढ़ तो बेटा। हाँ sir. The coefficient of rank correlation of the mark obtained by 10 students in 2 particular subjects was found to be 0.5. Later on, it was found that one of the difference of the rank of a student was 7, but it was taken as 3. Find the correct value of correlation coefficient. ओके अब इसमें n कितना है? n दिया n कितना है? n बोल ही नहीं रही है। Hello, क्या sir?
एन कितना है? एन 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 10. इतना तो समझ में आया, वेरी गुड। अब जो अंदर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या उसने कर दिया, क्या करना चाहिए था, पता है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? मैं बताऊं? बता, मैं बोलूं सर? बोल दे। सर 10 स्टूडेंट्स की 2 सब्जेक्ट की एग्जाम ली थी, उसमें जो जिसको रैंक 7 देना था उसको 3rd रैंक दे दिया है, तो उसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबसे पहले मैं आर की फॉर्मूला लिखूंगा। यार इस पे भी साइन नहीं है, कितनी पेन चेंज करो, ये लो इसमें होगा। R is equal to 1 minus 6 sigma d square, ठीक है। अब R is equal to 1 minus 6 सिग्मा, सॉरी R का वैल्यू तो दिया है ना 0.5 और 6 सिग्मा डी स्क्वायर नहीं पता है आपको, और n का वैल्यू दिया है कितना? 10 दिया ना n? हाँ सर। यस सर, यस सर। 10। ओके, अब सीधा लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, ये प्लस 1 सामने का तो माइनस 1, 0.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10, ये 100 माइनस 1 यानी 99, 0.5 माइनस 1 यानी माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड ये 99 इंटू 990 यहाँ आ जाएगा, तो हो गया 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, करो। 495 495 ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, माइनस 495 डिवाइड बाय माइनस 6, बोलो क्या होगा डिवाइड बाय माइनस 6? 82.5 82.5। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये आपको समझा, ये मैंने सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढा है। अब उन्होंने क्या कहा कि भी एक जो डिफरेंस था, डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ स्टूडेंट वाज 7 बट इट वाज टेकन एज 3। एक डिफरेंस 7 था बट गलती से उन्होंने 3 ले लिया। ओके, और डिफरेंस को डी बोलते हैं, पहले मैं बात कर रॉन्ग, गलत, तो रॉन्ग डी से लिया, तो रॉन्ग डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। मेरे कहने का कुछ मतलब समझे आप? एक डिफरेंस 7 था 7 बट गलती से क्या ले लिया है पता है, उन्होंने 3 ले लिया है।